स्वामी विवेकानंद के शिष्य तथा शिष्याओं में सबसे पहले भगिनी निवेदिता का नाम मानस पटल पर उभरता है। अपने गुरु से आदर्श जीवन की प्रेरणा लेकर निवेदिता, जिनका नाम मार्गरेट नोबल था, भारत आई। पाश्चात्य संस्कृति के बंधन तोड़कर उन्होंने न केवल भारतीय शिक्षा और संस्कृति तथा भारतीय विचारधारा और जीवन पद्धति को अपनाया, बल्कि सनातन हिंदू धर्म और आध्यात्मिक जीवन स्वीकार कर भारत के कल्याण के लिए दीर्घ काल तक बहुत संघर्ष किया। नारी शिक्षा, सामाजिक विकास एवं साहित्य सेवा में उनका अवदान अपूर्व था। स्वामी विवेकानंद जी की बात चले और भगिनी निवेदिता का प्रसंग ना आए, ये असंभव है। वे स्वामी जी की मानस पुत्री थीं। विदेश से वापस आने के बाद स्वामी जी के मन को नारी शिक्षा की बात सदा सताती रहती, पर उन्हें कोई उपयुक्त रास्ता नहीं दिख रहा था। निवेदिता ने भारत आकर स्वामी जी के मन का वह बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था और स्वामी जी ने निश्चिंत होकर उन्हें यह भार सौंप दिया था। स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर एक कविता लिखी थी, अ बेनेडिक्शन। उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। मां का हृदय, वीर की दृढ़ता, मलय पवन की मधुरता, ज्वलंत आर्यवेदी की पावन शक्ति और मोहकता, ये वैभव सब अन्य और जो मन के स्वप्न बने हों, तुम्हें सहज जी आज प्राप्य हो, निश्चल भावना हो। भारत के भावी पुत्रों की गूंजे तुम में वाणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी। मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी। परवर्ती काल में इस कविता का संपूर्ण भाव निवेदिता के जीवन रूप में धरा था। निवेदिता भारत की आजादी के लिए संग्राम करने वाले क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत थीं। भारत के लिए प्रेम उनके हर कार्य में झलकता था। उनका पूर्ण समर्पित जीवन भारतवासियों के लिए वरदान स्वरूप था। स्वामी विवेकानंद एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनके साथ जितने भी लोगों का परिचय हुआ, वे सभी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे और सभी ने अपनी अपनी दृष्टि और समझ से विवेकानंद को समझकर उनके बारे में लिखा था। किसी ने उन्हें सन्यासी कहा, किसी ने हिंदू कहा, किसी ने वेदांती, किसी ने समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा गुरु, इतिहासकार और दार्शनिक कहा। पर वे थे क्या? सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत करीब से देखा था। आज हम विवेकानंद को सिस्टर निवेदिता की आंखों से देखेंगे। भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के मृत्यु के कुछ दिनों बाद चेन्नई से प्रकाशित द हिंदू अखबार में लिखा था, संसार जिन्हें विवेकानंद के नाम से जानता था, आज उनकी याद दिलाने को मुट्ठी भर राख ही बची है। 5 वर्षों से जो ज्योति शिखा गंगा के तट पर एकांत में जल रही थी, आज वो बुझ चुकी है। जो प्रचंड ध्वनि विश्व के राष्ट्रों में गूंजती रही थी, वो आज मृत्यु की निर्भरता में लीन हो गई है। इस महान शक्तिधर आत्मा के लिए जीवन बहुधा आंधी और दुख कष्टों को लेकर आया, पर मृत्यु आई शांति लेकर। अमावस्या के दिन सांध्य आरती के पश्चात मृत्यु का वरदान चुपचाप पृथ्वी पर उतरा और थकी पीड़ित देह को ले गया और आत्मा चिरकाल के लिए ब्रह्म में एकाकार हो गई। निवेदिता ने हमें बताया कि किस तरह स्वामी जी अंत तक मनुष्य निर्माण का व्रत लेकर शिष्यों को शिक्षा देते थे। जब उनकी सफलता के बाग के पहले फूल भी मुरझा नहीं पाए थे, तभी वे चले गए। जब उनके कानों में नई और महत्तर पुकारें गूंज रही थी, तभी वे चले गए। उनकी बीमारी के ही कुछ वर्ष उनके उस सुंदर निवास स्थल पर पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बीच चुपचाप बीत गए, जहां वे सारा दिखावा छोड़कर अपने नाम पर चमकती विपुल यशो राशि की उपेक्षा कर अपने शिष्यों को शिक्षा देने में तल्लीन थे। मनुष्य निर्माण ही उनकी सृष्टि में समस्त कर्तव्य कर्मों का सार संक्षेप था और वे दिन पर दिन उत्साहपूर्वक बड़े परिश्रम के साथ इस मनुष्य निर्माण के कार्य में लगे रहे। कभी गुरु की तरह, कभी पिता की तरह और कभी स्कूल के शिक्षक की तरह, यहाँ तक कि जिस दिन वे हमें सदा के लिए छोड़ गए, उस दिन दोपहर को भी वे 3 घंटों तक संस्कृत व्याकरण का पाठ पढ़ाते रहे।
इस व्यक्ति के लिए बाहरी सफलता और नेतृत्व मानो कुछ भी न थे। पश्चिमी देशों में अपने प्रवास तथा निवास के दौरान स्वामी जी की कई ऐसे बड़े बड़े धनिकों और ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों से मित्रता हुई जो स्वामी जी को अपने बीच रख पाना अपना अहोभाग्य समझते थे। पर अपनी सारी चमक दमक और ऐश्वर्य के बावजूद पश्चिमी जगत स्वामी जी के मन में अपने प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न न कर सका। उन्हें तो विदेशियों के सारे वैभव की तुलना में अपना गैरिक वस्त्र कोलकाता की गलियां और अपने देश भाइयों की कमियां तथा कमजोरियां कहीं अधिक प्रिय थी। इसलिए स्वामी जी की पूर्व की ओर नित्य बढ़ते हुए चरण को पश्चिम किसी भी प्रकार रोक नहीं सका था। निवेदिता से हमें मालूम पड़ता है कि स्वामी जी को पश्चिमी देशों में क्या विपुल संवर्धना मिली थी और लोग कितने प्रभावित हुए थे। पश्चिम ने उनमें जाने ऐसा क्या देखा और सुना जिसके कारण वहां के कितने ही लोगों ने संसार के एक सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्य के रूप में उनकी जय जयकार की और उनके नाम को अपने हृदय में संजो कर रखा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी तरह का दावा नहीं किया। उन्होंने कभी अपनी कहानी भी नहीं कही। यहां तक कि एक व्यक्ति जो उन्हें लंबे अरसे से जानता था और उनका विश्वास पात्र था, ये न जान सका था कि स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के बीच कितना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने अपरिचितों के बीच ईश्वर या अपने गुरु पर आधारित कोई विशेष मतवाद नहीं रखा था। संप्रदाय प्रचलित करने का प्रयत्न भी नहीं किया। यद्यपि उन्होंने उपनिषदों के अतिरिक्त और कहीं से भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए तथा वेदांत को छोड़कर और किसी भी बात की शिक्षा नहीं दी। यद्यपि वे भारतीय ग्रहों तथा संतों की विराट धार्मिक परंपरा के सतत साक्षी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे आचार्य की बातें सुनी जो सत्य से भय नहीं खाते थे। अलग अलग लोगों के लिए स्वामी जी के अलग अलग व्यक्तित्व थे। निवेदिता कहती हैं, क्या हम शिव विषय वो भजन नहीं जानते जिसमें कहा गया है, जब शिव रास्ते से चलते हैं तो कोई उन्हें पागल कहता है, कोई कहता है कि वे पिशाच हैं और कोई कुछ। अरे तुम नहीं जानते, वे तो साक्षात परमेश्वर हैं। इस प्रकार भारत इस बात को जानता है कि प्रत्येक महान आत्मा परस्पर विपरीत आदर्शों की मिलन भूमि और समन्वय स्थल होता है। अपने शिष्यों के लिए विवेकानंद सदा सर्वदा सन्यासी श्रेष्ठ ही रहेंगे। उनसे हमें प्राप्त होने वाली प्रेरणाओं में ज्वलंत त्याग का भाव भी प्रमुख था। एक बार उन्होंने आवेगपूर्वक कहा था, मैं भी अपने गुरुदेव की भांति एक सच्चे सन्यासी के समान मरना चाहता हूं। कामिनी कांचन कीर्ति किसी का स्पृहा ना रहे और इन तीनों में यश की चाह तो सबसे घातक है। निवेदिता विवेकानंद की देशभक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। इस प्रकार जहां स्वामी जी एक और धर्म उदात्त अभिव्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर वे सबसे महान देशभक्तों में से थे। वे उस समय जन्मे जब राष्ट्रीय विखंडन प्रारंभ हो चुका था, पर वे नवीनता से भयभीत नहीं थे। वे उस समय हुए जब लोग अपनी विरासत को त्याग रहे थे, परंतु वे पुरातन के अनन्य उपासक बने रहे। उनमें राष्ट्र के लक्ष्य ने परिपूर्णता प्राप्त की। राष्ट्र का लक्ष्य कहता है कि राष्ट्रीय चेतना की प्रत्येक नवीन लहर का प्रारंभ सदैव धर्माचार्य द्वारा होना चाहिए। स्वामी जी को जाति भेद और रंग भेद से घृणा थी। निवेदिता ने भी इसकी पुष्टि की है। जब वे अमेरिका के दक्षिणों प्रांत में भ्रमण कर रहे थे, तब कई बार उन्हें काला आदमी समझकर घर में घुसने नहीं दिया जाता था। पर जब लोगों को मालूम पड़ता कि ये भारतीय हैं और विश्व विख्यात विवेकानंद हैं, तब वहां के उच्चतम परिवारों में उनका जोरदार स्वागत सत्कार होता और इस प्रकार वे लोग अपनी भूल का प्रायश्चित करने से नहीं चूकते थे। पर स्वामी जी कभी अपने मुख से ऐसा नहीं कहते थे कि मैं निग्रो नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमुक अमुक हूं।
जब लोगों ने उनसे उनके इस प्रकार मौन रखने का कारण पूछा तो उन्होंने केवल इतना कहा, यदि मैं अपना परिचय दे देता तो क्या वो अपने नीग्रो भाइयों को अस्वीकार करना ना होता? उनके लिए प्रत्येक जाति अपनी महानता थी, जिसके प्रकार में उस जाति का जीवन स्पंदित होता था। यूरोप से यदि तुर्क को निकाल दे तो यूरोप कहाँ रहेगा? मिस्र देश अपनी धरती पुत्रों की उन्नति पर ही खड़ा है। इंग्लैंड ने आत्मसम्मान के साथ आज्ञा पालन के रहस्य को जान लिया है। और जहां तक देशभक्ति का सवाल है, जापानियों के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत पास से देखा था। वे उनके यूरोप में दिए गए लगभग हर भाषण में उपस्थित रहती थी, इसीलिए स्वामी जी के भाषणों को बहुत अच्छी तरह परिभाषित कर सकती थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बल के अतिरिक्त और किसी बात पर चर्चा नहीं की। अपने ऊपर किसी के अधिकार की कल्पना तक उन्हें स्वीकार नहीं थी। और जब कभी वे किसी विदेशी से मिले, एक स्वामी की तरह अधिकार पूर्ण ढंग से मिले। उनसे किसी अंग्रेज ने कहा था, स्वामी जी की महान प्रतिभा उनकी गरिमा में है, जो किसी भी दृष्टि से सम्राटों की गरिमा से कम नहीं है। स्वामी जी ने एक महान तथ्य को जान लिया था कि पूर्व को पश्चिम के पास जाना होगा, परंतु एक चापलूस या दास की तरह नहीं, वरन गुरु की तरह, शिक्षक की तरह। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत श्रेष्ठताओं की पताका को नीचे नहीं झुकने दिया। एक बार उन्होंने कहा था, हाँ, यूरोप के लोग धर्म में हमारा नेतृत्व नहीं करें। मैंने सदैव बल की ही बात कही है, कभी प्रतिशोध की नहीं। क्या कभी हम सागर की उस बूंद से बदला लेने की बात सोचते हैं जो हवा से उछलकर हमसे टकरा जाती है? परंतु एक मच्छर के लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। तथाकथित सुसंस्कृत कोई विदेशी यदि कभी भारत की किसी बात को बर्बरता या असभ्यतापूर्ण कह देता तो स्वामी जी उस बात से बिना इनकार किए या उसे बिना किसी प्रकार घटाए एकदम अपनी प्रचंड शक्ति को उस विशेष तथ्य की पुष्टि करने में केंद्रित कर देते, और वो बेचारा आलोचक अपने ही तर्कों में हिंडोले में आगे पीछे झूलने लगता था। इस संदर्भ में एक घटना याद आती है। स्वामी जी जहाज से जा रहे थे। एक अंग्रेज ने पुराणों के विषय में कोई व्यंग्यात्मक प्रश्न पूछ दिया। स्वामी जी के उत्तर से वो बेचारा अंग्रेज ऐसा हक्का बक्का रह गया कि देखते ही बनता था। उस दिन वहां जो भी उपस्थित था उस दृश्य को कभी भूल नहीं सकता। स्वामी जी ने ईसाई धर्म ग्रंथों के स्तर पर हिंदू पुराणों की केवल तुलना ही नहीं की, बल्कि वेदों और उपनिषेदों को ऐसी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जहां तक किसी प्रतिद्वंदी की पहुंच नहीं थी। स्वामी जी ऐसे प्रसंगों पर मित्रता का ख्याल नहीं रखते थे। जहां राष्ट्र के स्वाभिमान और रक्षा का प्रश्न आता है, वे आलोचक पर बेहिचक टूट पड़ते थे, चाहे वो उनका परम मित्र ही क्यों ना हो। निवेदिता ने हमें बताया कि विवेकानंद सिर्फ हिंदू धर्म या वेदांत के ही प्रकांड पंडित नहीं थे, उन्हें दूसरे धर्मों के बारे में भी अगाध ज्ञान हासिल था। स्वामी जी स्वयं हिंदू धर्म के व्याख्याता थे, पर यदि वे देखते कि कई भिन्न धर्मावलंबी भारतीय श्रोताओं के सम्मुख अपने धर्म को प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वे बैठ जाते और उसके लिए व्याख्यान लिख देते। जितना अच्छा वो स्वयं अपने धर्म पर ना लिख पाता, उससे कई अधिक अच्छा स्वामी जी अपने मित्रों के लिए उसके धर्म पर लिख देते थे। वे अपने विदेशी शिष्यों को हाथों से भोजन करना सिखाते थे तथा हिंदू जीवन की सामान्य कार्यों की शिक्षा देने में बड़ा परिश्रम किया करते थे। वे कहते थे, ध्यान रखो, यदि तुम भारत को प्यार करना चाहते हो तो उसका जो रूप है उसी रूप में उसे प्यार करो, ना कि उस रूप में जैसा तुम देखना चाहोगे। स्वामी जी की सीधी साधी जीवन यात्रा के कारण स्वामी जी जहां कहीं भी गए वहां की सर्वोत्तम चीजें उन्हें मिली, पर उनका असर स्वामी जी पर नहीं हुआ। वे पुरानी परंपरा के वही सरल हिंदू बने रहे। उन्हें भारत के इस सादगीपूर्ण जीवन धारा पर इतना गर्व था कि उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।
अपने महाप्रयाण के 2 दिन पूर्व ही उन्होंने कहा था, रामकृष्ण के बाद मैं विद्यासागर का अनुगामी हूँ। और उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर विषयक पर प्रचलित कहानी सुनाई कि जब विद्यासागर आमंत्रित होकर धोती पहने, चद्दर ओढ़े और खड़ाऊ की खटर पटर ध्वनि के साथ वायसराय के कौंसिल चैम्बर में पहुंचे तो उपस्थित लोगों द्वारा आपत्ति उठाई गई। इस पर विद्यासागर ने कहा था, यदि आप मुझे नहीं चाहते थे तो फिर बुलाया क्यों? जाति प्रथा के बारे में पूछने पर निवेदिता ने कहा था, स्वामी जी ने जाति प्रथा का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने भारतीय एकता की कुंजी जाति की पृथकता में पाई। मुस्लिम इस राष्ट्र की एक जाति थे, ईसाई दूसरी, पारसी तीसरी, आदि आदि। ये ठीक है कि जाति में विश्वास न करना ही इनका जातिगत वैशिष्ट्य था, पर यह बात तो ब्रह्म समाज और भारत के अन्य आधुनिक संप्रदायों पर भी लागू होती थी। इन सब के पीछे समान रूप से वही धरित्री थी, पूर्वजों की सभ्यता की वही सुंदर पुरातन परंपरा थी और वही जबरदस्त आवश्यकताएं थीं। और स्वामी जी का विचार था कि ये सर्वमान्य तथ्य मिलकर देश की इन जातियों में अंततोगत्वा समान बातों के प्रति प्रेम और घृणा के भाव अनिवार्य रूप से भर देंगे। विवेकानंद परिव्राजक थे। उन्होंने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया था और हर प्रांत की खासियत को अपने अंदर ढाल लिया था, सभी प्रांतों की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया था। तभी तो निवेदिता कहती हैं, स्वामी जी को भारत के हर संप्रदाय, हर वर्ग की आशाओं और आदर्शों का ही ज्ञान नहीं था, बल्कि उनके हृदय में उन सब की अतीत स्मृतियां भी सुरक्षित थीं। स्वामी जी कलकत्ता के एक हिंदू परिवार में जन्मे थे और अब गंगा के तीर पर निवास कर रहे थे, पर उनके भावों के उद्वेलन को देखने से ऐसा लगता था कि अब वे पंजाब में जन्मे हैं। कभी ऐसा लगता था कि हिमालय की सुंदर वादियों में उनका जन्म हुआ है, और कभी ऐसा प्रतीत होता था कि स्वामी जी ने राजपुताना में अथवा कहीं और जन्म ग्रहण किया है। उनके अधरों पर कभी गुरु नानक के गीत होते थे तो कभी मीराबाई के, और कभी वे तानसेन के गीतों में विभोर हो जाते थे। वे कभी पृथ्वीराज और दिल्ली की कहानियां सुनाते थे, कभी चित्तौड़ और राणा प्रताप की, कभी शिव और उमा की कथाएं सुनाते थे, कभी राधा और कृष्ण की, कभी सीता और राम की गाथाएं कहते थे, तो कभी बुद्ध की। जब स्वामी जी स्वयं अभिनय करते थे तो पूरे अभिनय में अद्भुत सजीवता आ जाती थी। अतीत मानो वर्तमान में उतर आता। उनका समूचा मन प्राण देश का मानो ज्वलंत महाकाव्य था, और मातृभूमि के नाम सुनने मात्र से ही उनका सारा व्यक्तित्व गूढ़ भावों से भर उठता था। निवेदिता के अगले कथन से हमें स्वामी जी की मानवता के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा, बेलूर मठ में स्वामी जी के पास विश्व के सभी भागों के दर्शक और चिट्ठी का तांता लगा रहता था। भारत की ऊपरी सतह पर आज भले ही मौन का साम्राज्य दिखे, पर उसके हृदय के अंतरतम प्रदेश में स्वामी जी सदैव विद्यमान रहे। वे कभी भुलाए नहीं जा सकते। कोई उनकी उपेक्षा करने की इच्छा या साहस नहीं कर सकता। ऐसी कोई आशा की वाणी नहीं थी जो स्वामी जी के कानों में ना गई हो। कोई ऐसी पीड़ा की कराहा नहीं थी जिसे स्वामी जी ने नहीं जाना हो। और उनका सारा जीवन सांत्वना देने और ऊपर उठाने में लगा रहा, इस प्रकार जैसे कि धर्म के नेताओं के साथ हर दम होता रहा। स्वामी जी ने जिस भारत को देखा वो अन्य दूसरी आंखों में दिखने वाले चित्र से सर्वथा भिन्न था। कारण यह था कि स्वामी जी के हाथों में उन सारे तथ्यों के सूत्र विद्यमान थे जो मौलिक थे, प्राणप्रद थे तथा देश की प्रकृति में दृढ़ मूल थे। उन्होंने जीवन के छिपे हुए स्रोतों को जान लिया था। वे जान चुके थे कि किस शब्द से करोड़ों जनमानस को स्पर्श करना है, और अपनी इस समस्त जानकारी के फलस्वरूप उन्होंने एक बात निश्चित रूप से देखी थी, और वो थी आशा की स्पष्ट और बलवती किरण। निवेदिता ने ही हमें बताया कि एक स्नेही माता की तरह स्वामी जी भारत को निहारते थे। भारत की कमजोरियों को वे पहचानते थे और इस बात के लिए आशावान थे कि जल्द ही भारत अपनी गिरी हुई अवस्था से निकलकर पुनः लुप्त गौरव को प्राप्त कर लेगा। दूसरे लोग कुछ भी कहें, कैसी भी भूल करें,
पर स्वामी जी के लिए भारत अभी भी शिशु था और उनके सपनों का भारत भविष्य की गोद में था। दुख और कष्ट में से आज भारत के क्षितिज पर जो नवीन भावोन्मेष हुआ है, वो स्वामी जी की दृष्टि में एक लंबे विकास कर्म का केवल पहला चरण था। उनके मतानुसार देश की आशा उनमें निहित थी, किसी विदेशी में नहीं। ये सत्य है कि उनके विशाल हृदय में विदेशियों की आवश्यकता का भी स्थान था और इस प्रकार उन्होंने विश्व के समक्ष सार्वभौमिकता का आदर्श रखा। पर उन्होंने किसी से भी भीख नहीं मांगी, किसी से सहायता की आशा नहीं की। उन्होंने बाहर के किसी भी व्यक्ति या देश पर भरोसा नहीं किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश के लिए जो कुछ करना है वो करने वालों के कर्तव्य से संपन्न होगा, याचना करने वालों की भिक्षा से नहीं। ना वे बाहर से कोई आशा रखते थे, न उन्हें बाहर का कोई भय था। उनके संन्यास लेने का तात्पर्य था भारत की यथार्थ आत्मा का पुनरुद्घोष, राष्ट्र की महती जीवन धारा में नवीन आत्मा, विश्वास और प्राण शक्ति का संचार, जिससे वो महासागर के लिए अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त कर लें। उनके लिए संन्यास का अर्थ था महत्तर सेवा के लिए लघुता का त्याग। उनके लिए भारत हिंदुत्व का, आर्यत्व का, एशियात्व का पर्याय था। भारत के तरुण आधुनिक वैभव और विलासिता में अपने प्रयोग भले ही करें, उन्हें इसका पूरा अधिकार है, पर अंत में उन्हें लौटना पड़ेगा, क्योंकि भारत की आत्मा की अथाह गहराइयाँ नीति की हैं, संयम और तपस्या की हैं, अध्यात्म की है। वो जाति जो गंगा के तीर पर मृत्यु का आलिंगन करने को आतुर रहती है, अधिक समय तक केवल यांत्रिक शक्ति की चकाचौंध में पड़कर विपदगामी नहीं बनी रह सकती। और अंत में आशा की वाणी से स्वामी जी ने भारत को संदेश दिया था। बुद्ध ने त्याग का उपदेश दिया था और 2 दशकों में भारत एक विशाल साम्राज्य बन गया। अब एक बार फिर से उसकी नसों में वही महान स्पंदन दौड़ जाए। उसकी इस नव प्रबुद्धा शक्ति के सम्मुख पृथ्वी की कोई ताकत टिक न सकेगी। पर हाँ, वो एक बात जान ले कि अपने स्वयं के जीवन में ही उसे जीवन मिलेगा, किसी के अनुकरण में नहीं। उसे अपने ही सम्यक अतीत और परिवेशों से प्रेरणा प्राप्त होगी, किसी विदेशी से नहीं। जो अपने को दुर्बल समझता है वो दुर्बल है ही, जो अपने को सामर्थ्यवान समझता है वो अजय बन चुका है। इसीलिए अपने देश के लिए, अपने प्रत्येक देशवासी के लिए विवेकानंद की केवल एक ही बात है, बारंबार घोषित किया हुआ एक ही संदेश है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। जागो, उठो, लगे रहो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। प्राणो शाखा তোমার সম আর কেহ নাই, প্রেম সিন্ধু উথলয় শরীরে তোমার, থাকো সঙ্গে অহরহ জীবন করো সনাথ, থাকো সঙ্গে অহরহ জীবন করো সনাথ, রাখো প্রভু জনম জনম পদ ছায়ে, সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি, একি অপার করুণা তব, প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায়, সব দুঃখ दूर होइलो। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। युग प्रवर्तक
तक